नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और अब हम पवित्र आत्मा से संबंधित अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। और पवित्र आत्मा हमको लगता है पेंटिकोस्ट के दिन ही उतरा, तो ये बात नए नियम के लिए, लेकिन पुराने नियम में पृथ्वी बनने के पहले भी पवित्र आत्मा था, और जब पृथ्वी बनी तब भी पवित्र आत्मा। इसके लिए मैं 2-3 जगह से पढ़ रहा हूं। पहला जो हिस्सा है वो उत्पत्ति की पुस्तक, पहला अध्याय, पहली आयत। वहां लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जो शब्द परमेश्वर यहाँ हिंदी में आया है वो हिब्रू भाषा में ओरिजिनल शब्द में एलोहिम शब्द आया है। और एलोहिम एक सिंगुलर शब्द नहीं है, वो प्लूरल शब्द है, प्लूरल शब्द है। परमेश्वर का आत्मा पिता और पुत्र के साथ में सृष्टि के बनने के पहले से। और फिर दूसरी आयत में तो स्पष्ट आ गया, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। और फिर परमेश्वर ने आदम को लेकर उसमें जो लिखा है 26वीं आयत में, उत्पत्ति का पहला अध्याय 26वीं आयत में, फिर परमेश्वर ने कहा, हम, फिर से सिंगुलर शब्द नहीं है, प्लूरल शब्द है, हम, वी, एलोहिम, एलोहिम शब्द है। और जब पाप बढ़ गया तब नूह के समय में परमेश्वर ने कहा कि जो है 5वें अध्याय में, उत्पत्ति के 5वें अध्याय में लिखा है, 6ठे अध्याय की 3री आयत में, उत्पत्ति का 6ठा अध्याय 3री आयत में, और यहोवा परमेश्वर ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, मनुष्य भी शरीर ही। और उसके बाद जल प्रलय, और जल प्रलय में सिर्फ नूह के अंदर परमेश्वर का आत्मा, उसके बच्चों में, उसके साथ परिवार में। लेकिन ये धीरे 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 जो है पवित्र आत्मा से मनुष्य दूर होता गया, दूर होता गया। और क्या हुआ, एक और महत्वपूर्ण घटना जिसका वर्णन जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार में, उसका 20वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय पद 19 से मैं पढ़ रहा हूं, और फिर मेन शब्द पे आएंगे। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजा उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। अब जो ध्यान देने वाली बात है वो यह कहकर उसने उन पर फूंका, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। देखें, अदन के बगीचे में और मनुष्य ने जब पाप किया तो परमेश्वर ने क्या कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा वाद विवाद करता न रहेगा, मनुष्य मिट्टी है। और सारे संसार में अंत आ गया और पवित्र आत्मा चला गया। फिर प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद में बोलते हैं, उन्होंने ये कहकर चेलों पर फूका, फू 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 फू, और क्या कहा, पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा। आज भी पवित्र आत्मा
कलीसिया में पाया जाता है। लेकिन आज हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा सिर्फ कलीसिया में नहीं, परंतु पुराने नियम में बहुत सारी जगह जिसका वर्णन था वो टेम्पररी था। लोगों में जिनमें पवित्र आत्मा आता था वो सौभाग्यशाली समझेगा। लेकिन नए नियम में हर व्यक्ति में जिसने प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा किया, परमेश्वर ने उसे यह दान दिया और ये कन्फर्म किया बयाने में, स्वर्गीय जीवन तुम्हारा है, बयाना पवित्र आत्मा के रूप में लो। और ये परमेश्वर की ओर से हुआ। सो अपने आप को सौभाग्यशाली समझे। इस गोल्डन युग में हम हैं जिसमें पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासी को दिया गया। नूह के जैसा उसके पहले के संसार में नहीं, बिना पवित्र आत्मा के जो संसार था, जिसके मन में जो उत्पन्न होता था वो बुरा ही होता था। लेकिन कलीसिया में पवित्र आत्मा हर विश्वासी को दिया गया। सो आए अपने प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि आप पृथ्वी के आरंभ के पहले थे और जिसका वर्णन जो है आपके वचन में जो है पाया जाता है। और जो है जैसा हिब्रू बाइबल में परमेश्वर का आत्मा, एलोहिम का आत्मा और होली स्पिरिट रूह का दोष, और जो है भजन संहिता, यशायाह की पुस्तक और उत्पत्ति की पुस्तक, और जैसा हमने एलोहिम शब्द में भी देखा कि वो न सिर्फ सिंगुलर था वरन वो प्लूरल शब्द आज भी विद्यमान है। और परमेश्वर के वचन में हवा के रूप में, श्वास के रूपों में और इमोशंस के रूपों में भी पवित्र आत्मा को बताया गया। और उत्पत्ति की पुस्तक के 8वें अध्याय में जब परमेश्वर ने पवन बहाई, वायु बहाई, तब भी जो शब्द आया वो यही था। और जब निर्गमन में परमेश्वर ने वायु बहाई और उस वायु में टिड्डियां आई, तब भी शब्द यही था। और परमेश्वर ने वायु बहाई और इजरायलियों के ऊपर उस सीने के जंगल में जो है बटेरें आई, तब भी शब्द का इस्तेमाल हुआ। और उत्पत्ति के 2 अध्याय में लिखा है परमेश्वर ने उसमें अपना आत्मा फूका और आदम एक जीवित प्राणी बनी। परमेश्वर के आत्मा फूकने से वो एक जीवित प्राणी बन गया। और उत्पत्ति में न सिर्फ उत्पत्ति के बाद में वरन जो है परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है। और हम देखते हैं कि न सिर्फ आदम में वरन नूह में, अब्राहम में, इसाक में, याकूब में, यूसुफ में यह परमेश्वर का आत्मा काम करता। और मूसा, यहोशू और परमेश्वर का तंबू बनाने में परमेश्वर के वे लोग जिनको परमेश्वर की आत्मा ने प्रेरणा दी। और न्यायों की पुस्तक, शमूएल की पुस्तक जो है पवित्र आत्मा से भरी पड़ी है। और फिर उसके बाद में अय्यूब की पुस्तक और भजन संहिता, फिर जो है वो परमेश्वर के भविष्यवक्ता, उनमें भी जो है परमेश्वर ने अपने आत्मा को समवाया और वे परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर के भविष्यवाणी करते। ऐसा यहेजकेल, हाग्गाई, जकरिया, परमेश्वर का दास दानियल और बाइबल के वे सारे हीरो
बाइबल की किताबें परमेश्वर की आत्मा से जो है भरी पड़ी हैं। और फिर प्रभु यीशु मसीह की सेवा, उनका बपतिस्मा, मरियम, जकरिया और यूसुफ, और फिर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस तक, फिर उसके पुनरुत्थान के बाद, और फिर कलीसिया में, ये वो जो पृथ्वी का ज्ञान है, या पृथ्वी जब से बनी तब से पवित्र आत्मा, लेकिन वास्तविकता यह है कि पवित्र आत्मा पृथ्वी के बनने के पहले से और पवित्र आत्मा का जो मिनिस्ट्री रही, उत्पत्ति, निर्गमन, गिनती, फिर न्यायों की पुस्तक, पहला शमूएल, यशायाह, यहेजकेल, दानियेल, और पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, और बाइबल जो है पुराने नियम में पवित्र आत्मा के कामों से जो है भरपूर है। लेकिन परमेश्वर का ये आत्मा जो है पुराने नियम में टेम्परेरी रीति से, ये जलती हुई झाड़ी, पवित्र आत्मा ने आवाज लगाई मूसा को, और पवित्र आत्मा जो है वो मंदिर में, और नए नियम में विश्वासियों में। कितनी सुंदर बात! पवित्र आत्मा के लिए लोग कोशिश रहते थे, और नए नियम में बगैर कहे परमेश्वर ने जो है विश्वासियों के अंदर अपना आत्मा समवाया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों एक, और तीनों परमेश्वर के वो रूप। और पुराने नियम, मूसा के तंबू में परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति यहां रहती थी बीच में, जिसे सकन्या ग्लोरी कहते हैं। वो 24 घंटे वो प्रज्वलित रहती थी, उसमें कोई ऑयल नहीं डाला जाता, वहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता। साल में एक बार महायाजक लहू लेकर के अपने प्राणों के जोखिम में डाल करके पहुंचता था कि कहीं पाप के मारे परमेश्वर उसे मार न डाले। तो ये पवित्र आत्मा का पुराने समय में ये चिन्ह, और जो है पवित्र आत्मा जो है पुराने नियम में वो तंबू में, और नए नियम मनुष्य के शरीर में, शरीर, प्राण और आत्मा। बाहरी आंगन शारीरिक रीति को प्रकट करता है, पवित्र स्थान आत्मा को, प्राण को प्रकट करता है, और महा पवित्र स्थान जो है आत्मा को प्रकट करता है। ये वो महत्वपूर्ण रहस्य था। प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु आज हमारे अंदर जो है विद्यमान रहता है, और ये संगति 24 घंटे बनी रहती। इसलिए मैंने कहा कि पवित्र आत्मा के एक कार्य नहीं, एक वरदान नहीं, एक फल नहीं, पूरा जीवन हमारा जो है प्रभु से भरा पड़ा है। आए प्रभु को अपने आप को समर्पित करें, धन्यवाद दें कि प्रभु हमारे अंदर अब निवास करता है। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। प्रभु, हमने तो पृथ्वी पर सिर्फ आप पे भरोसा करा, आपको आमंत्रित करा, हमने एक कदम बढ़ाया, आपने 1000 कदम बढ़ाए, हमारे जीवन को आपने बदल के रख दिया। और प्रभु, आज आप हमारे अंदर निवास करते हैं, और प्रभु मोक्ष को न सिर्फ आप अनुभव कराते, वरन आप हमें लायक बनाने में लगे रहते हैं कि हम स्वर्ग में
आपके समीप उपस्थित रहे। सो पिताजी अपने आप को आपको समर्पित करते हैं, और विशेष करके जिन्हें ये अनुभव आज तक नहीं होने पाए हैं और इसकी ईमानदारी से वे खोज कर रहे हैं, उन पर अपना जलाल प्रकट करें, उनके अंदर आए, उन्हें भी मोक्ष का अनुभव दें, उन्हें नजात का अनुभव दें, उन्हें जो है उद्धार का अनुभव दें। क्योंकि ये विनती हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण से मांग लेते हैं। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.